हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी फॉर बायोलॉजी मिनी। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं या फिर आपने बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर रखा है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज है, जितनी भी आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है फाइलम सिलेंट्रेटा, जो कि सेकेंड फाइलम है एनिमल किंगडम का। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट फाइलम जो है एनिमल किंगडम का, यानी कि फाइलम पोरीफेरा, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे और उनको हमने डिटेल में समझा भी था। तो आज हम फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में बात करेंगे। तो जो ये सिलेंट्रेटा फाइलम है उसको निडेरिया भी कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है निडेरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास नीडोब्लास्ट होता है, जो कि स्टिंगिंग सेल होता है अपने आप की बचाव के लिए, या फिर आप कह सकते हैं अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए। मतलब जो भी डिफेंस का काम है या फिर फूड कैप्चरिंग का काम है, ये नीडोब्लास्ट के थ्रू किया जाता है। ये एक स्टिंगिंग सेल है, मतलब ये स्टिंग कर देता है अपने अंदर का जो केमिकल है, समझ लीजिए जहर जो है वो छोड़ देता है। जैसे सांप अपना जहर छोड़ता है अपने बचाव में, तो वैसे ही इनके पास वो फन तो नहीं है, विष भी नहीं है, लेकिन इनके पास वेनम की जगह पे निडेरिया है, नीडोब्लास्ट है, जिसके बेसिस पे इनका नाम निडेरिया दिया गया है। और साथ ही इनको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, जो कि सेकंड फाइलम है। यही इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फाइलम का। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, हम सिलेंट्रेटा के हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं, जो कि सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी फाइलम का। हमें हैबिटेट पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहता है। तो दे यूज टू लिव इन मैराइन। ओके, ये मैराइन वाटर में रहना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि पोरीफेरा जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स है, मीन्स वो फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और वो मैराइन वाटर में भी रह सकता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। दे आर मोस्टली मैराइन, मतलब उन्हें समुद्र में रहना पसंद है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना होगा। एक्सेप्शन क्या है? वो हाइड्रा का है। ओके, हाइड्रा आर द फ्रेश वाटर लिविंग सिलेंट्रेट्स। ये फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं, ना कि मैराइन वाटर में। ओके, ये इसका एक्सेप्शन है। ये फ्रेश वाटर ड्वेलर है, यही एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना होगा। ये काफ़ी बार मेडिकल नीट वगैरह के एग्जाम में पूछा गया है कि विच इज़ द निडेरियन विच लिव इन फ्रेश वाटर, नेम द निडेरियन विच लिव इन फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हाइड्रा हो जाएगा। बाकी जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वो मोस्टली मराइन होते हैं। सेकेंड, इसके हैबिट पे आते हैं, इनकी आदतें क्या क्या है। ठीक है, तो आदतें इनकी मेनली 4 हैं। फर्स्ट जो है, दे वांट टू लिव सॉलिटरी। ये सॉलिटरी भी रह सकते हैं, अकेले रहना भी पसंद होता है इन्हें, जैसे कि हाइड्रा को। ओके, दे कैन लिव सॉलिटरी, अकेले रहना भी पसंद हो सकता है इनको, जैसे कि हाइड्रा में होता है। सेकेंड जो इनका हैबिट है वो है कॉलोनियल। वो कॉलोनी में भी रहना पसंद करते हैं, कॉलोनियल, जैसे कि फाइजेलिया वगैरह हो गया। फाइजेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, इसका ये नाम है बिकॉज ये जो है पोर्टुगीज़ यानी कि पुर्तगाल में जो वहाँ पे जो सिपाही होते हैं जो कि लड़ाई करते हैं, उनकी तरह उनका मुखौटा वगैरह बना रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सॉलिटरी का एग्जांपल हाइड्रा हो गया। ओके, नेक्स्ट जो इनका हैबिट है वो क्या है? आर सेसाइल। सेसाइल मीन्स क्या होता है? सेसाइल मीन्स दे आर स्टैटिक। ये कहीं मूव नहीं करते हैं ज़्यादा, ये इन्हें घूमना फिरना बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा? हाइड्रा ही हो जाएगा, हाइड्रा ही हो जाएगा। और फिर सेसाइल के बाद इनका जो नेक्स्ट हैबिट है वो है दे आर फ्री स्विमिंग, मतलब वो फ्रीली कहीं भी स्विम कर सकते हैं, समुद्र में कहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि हाइड्रा जो है फ्रेश वाटर लिविंग है, सॉलिटरी रहना पसंद करता है, इसलिए वो सेसाइल है, अकेला रहता है। और फ्रेश वाटर लिविंग के साथ साथ अगर देखा जाए कॉलोनियल, फाइजेलिया कॉलोनी में रहता है और वो फ्री स्विमिंग भी है, मतलब वो फ्रीली कहीं भी स्विम भी कर सकता है। तो फिर इसके एग्जाम्पल पे भी फाइजेलिया ही आ जाता है। ओके, फाइजेलिया ही फ्री स्विमिंग के एग्जाम्पल में भी आता है, फाइजेलिया, ऑरेलिया। ठीक है, ये सारे जो है फाइजेलिया और ऑरेलिया, ये सारे फ्री स्विमिंग वाले निडेरिया के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, इसकी बॉडी सिमेट्री है रेडियल टाइप्स। ओके,
इनकी बॉडी सिमेट्री रेडियल टाइप्स है। रेडियल मीन्स आप रिकॉल कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो से अगर आपने देखा है तो, कि अगर सेंटर ऑफ एक्सिस से किसी भी प्लेन में इसको काटा जाए तो दे विल डिवाइड इनटू इक्वल हाफ। ठीक है, हाइड्रा का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रा, ठीक है, और हाइड्रा में क्या होता है कि अगर ये प्लेन सेंटर ऑफ एक्सिस है, इसको अगर बीच से काटा जाए लॉन्गिट्यूडनल, तब भी ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अगर इसे यहाँ से काटा जाए सेंटर ऑफ एक्सिस से, तो भी ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। दैट मीन्स दे शो रेडियल सिमेट्री। मैंने एग्जांपल को डायग्रामेटिकली आपको शो कर दिया, आप देख सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें जो है वो पोरीफेरा से एक स्टेप आगे इवोल्यूशन हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर लेवल का नहीं होगा जैसा कि पोरीफेरा में हमने देखा था। अब इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो है टिश्यू लेवल का, एक स्टेप ये आगे बढ़ चुके हैं इसके मेंबर्स। तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने की वजह से हमें जर्म लेयर्स जो है वो भी दिखेंगे, जो कि हमें प्रीवियस जो है फाइलम में नहीं दिखा था। वहाँ पे जर्म लेयर के बारे में हमने कोई बात नहीं की थी, यहाँ पे जर्म लेयर दिखेगा क्योंकि यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जर्म लेयर यहाँ पे दो ही हैं, डिप्लोब्लास्टिक, इसलिए इसे कहा जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? डिप्लोब्लास्टिक मीन्स डाई मीन्स टू, मीन्स दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, और बीच में जो मेसोडर्म है वो प्रेजेंट नहीं होगा। उसकी जगह पे यहाँ पे मेसोग्लिया प्रेजेंट होगा, जो कि जेली लाइक एक लेयर बनाएगा इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म क्या होता है? मीन्स बाहर का लेयर एक्टोडर्म प्लस इंडोडर्म। यहाँ पे सिर्फ दो ही आपको जर्म लेयर दिखाई देंगे, यहाँ पे मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होगा। अगर मेसोडर्म प्रेजेंट हो गया तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। सब देख लेते हैं सिलेंट्रेटा के डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन बहुत ही पिक्यूलियर है इसमें, कैसे वो देखते हैं। डाइजेशन जो होता है इसमें सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? मीन्स सेल्स के बाहर होता है। अब सेल के बाहर कैसे डाइजेशन होगा? अगर जैसे कि आप जानते हैं कि सिलेंट्रेटा में नीडोब्लास्ट होता है जो कि फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। स्टिंग करके ये अपने जो प्रे है उसको अपने भोजन के लिए बेहोश कर देते हैं, और फिर ये उससे अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो जैसे उन्होंने बेहोश कर दिया, उनको खा लिया माउथ के थ्रू। ओके, तो वहाँ पे वो फूड कहाँ चला जाता है? डाइजेस्टिव कैविटी में, उसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पोरीफेरा के पास स्पॉन्जियोसील था जो कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का काम कर रहा था। यहाँ पे इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहेंगे, जहाँ पे फूड आके कलेक्ट होता है। ओके, फूड आके यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद उस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे और वो इस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। तो उसको फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। इसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होगा फ्रेंड्स? अब जो ये फूड टूट चुके हैं, फूड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में टूट चुके हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू, अब इनको एब्जॉर्ब करना है। कहाँ पे एब्जॉर्ब करना है? फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल यानी कि एक वो सेल के अंदर डाइजेशन होगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मीन्स सेल्स के अंदर जाकर डाइजेशन होगा तो उसको कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो कि होगा फूड वैक्यूल में। ओके, फूड वैक्यूल में अगर डाइजेशन होता है तो उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इस तरह से यहाँ पे दो स्टेप में डाइजेशन होगा। फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा जो कि होगा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, एंड देन इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा जो कि होगा फूड वैक्यूल में। ठीक है, तो आप समझ गए, ये बहुत ही पिक्यूलियर है डाइजेशन टाइप जो कि सिलेंट्रेट में दिखता है। उसके बाद स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अगर किसी में स्केलेटन दिखता है तो। ओके, जैसे कि कोरल्स, इसके जो मेंबर्स हैं कोरल्स भी हैं। आपने देखा होगा समुद्र के अंदर काफ़ी रंग बिरंगे बीड्स लाइक आपको अपीयरेंस में दिखते हैं, तो वो क्या है? कोरल से। खासकर ये रेड कोरल बहुत ही मूंगा आपने सुना होगा, वो बहुत ही कीमती बिकता है। तो ये जो रेड कोरल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन को पोजेस करते हैं। उसके बाद नीडोब्लास्ट, जो कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है इस फाइलम की, जिसकी वजह से इसका नाम भी निडेरिया पड़ा।
निडोब्लास्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रेंड्स सिलियन टेटा का। मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो में मैंने बताया है सिलियन टेटा का नाम निडेरिया भी निडोब्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से पड़ा, निडोब्लास्ट, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड निडेरिया। ओके, निडोब्लास्ट, इसलिए इनका नाम निडेरिया पड़ा। तो निडोब्लास्ट जो सेल होता है वो स्टिंगिंग सेल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग, सिटिंग मैंने लिख दिया, सॉरी, स्टिंगिंग सेल होता है। और ये स्टिंगिंग सेल जो होता है वो इसके पास जो केमिकल भरे रहते हैं जिसकी वजह से ये सामने वाले को घायल कर देता है या फिर उनको मार ही देता है टोटली। तो ये जो केमिकल भरे होते हैं वो निमेटोसिस्ट नाम के कैप्सूल लाइक सेल में होते हैं। निमेटोसिस्ट, ओके, निमेटोसिस्ट लाइक कैप्सूल में होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? हाइपोटॉक्सिन जो होता है वही इसके पास जो केमिकल है उसी का नाम है ये हाइपोटॉक्सिन। तो हाइपोटॉक्सिन जो है इसी की वजह से ये जो है अपने प्रे को कैप्चर कर पाता है, उसको घायल कर पाता है, अपना फूड ले पाता है, डिफेंस कर पाता है। अगर कोई प्रेडेटर आता है इसके पीछे इसको मारने के लिए या खाने के लिए तो ये जो है स्टिंगिंग सेल का यूज़ करके उसको भी घायल कर देता है या मार देता है। ओके, तो वो कौन सा केमिकल रिलीज करता है फ्रेंड्स? हाइपोटॉक्सिन थ्रू निमेटोसिस्ट कैप्सूल। और ये निडोब्लास्ट जो है वो स्टिंगिंग सेल है। क्लियर है? उसके बाद जो इसकी बॉडी फॉर्म है वो दो फॉर्म में मेनली पाई जाती है। क्या है फ्रेंड्स? ओके, पॉलिप्स एंड मेडुसा। ओके, पॉलिप्स एंड सेकंड इज मेडुसा। तो ये जो पॉलिप्स और मेडुसा है ये क्या है? जो पॉलिप्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं, मीन्स स्टैटिक होते हैं। ये स्टैटिक फॉर्म है, स्टैटिक बॉडी फॉर्म है, मीन्स ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा ऑल द टाइम, ये कहीं इधर उधर जा नहीं सकता है। ओके, यूजुअली तो ये मराइन में रहता है लेकिन मराइन में भी ये स्टैटिक फॉर्म में रहता है। यहाँ पे मैं स्टैटिक ले देती हूँ, स्टैटिक मीन्स सेसाइल। ओके, स्टैटिक फॉर्म है। और मेडुसा जो है वो फ्री स्विमिंग फॉर्म है, मीन्स ये स्विम कर सकता है क्योंकि ये मराइन एनिमल्स है तो इनको स्विमिंग करना ही होगा। ओके, दे आर फ्री स्विमिंग। उसके बाद जो होता है पॉलिप्स, या ऐसे तो दो बॉडी फॉर्म है, पॉलिप्स और मेडुसा, और जब इनमें इंटरचेंजिंग होता है उसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। ओके, मेटाजेनेसिस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? मेटाजेनेसिस मीन्स अगर पॉलिप्स जो है वो मेडुसा में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, मेडुसा लाइफ फॉर्म में चला जाता है तो उसको कहते हैं कि ये मेटाजेनेसिस कर गया है। ओके, और अगर मेडुसा भी अगर पॉलिप्स फॉर्म में चला जाता है, पॉलिप्स, तो इसको भी कहते हैं कि मेटाजेनेसिस कर गया है। ओके, ऐसा तब होता है जैसे कि अगर पॉलिप्स जो है वो हमेशा मेडुसा कैसे बनाएगा? वो एसेक्सुअल मोड में बनाएगा क्योंकि वो स्टैटिक फॉर्म है, वो अपने जो है गैमेट्स को इधर उधर भेज नहीं सकता, स्विम नहीं करवा सकता, तो वो स्टैटिक ही है। तो वो स्टैटिक रहते हुए भी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो क्या बनाता है? मेडुसा फॉर्म बना लेता है जो कि अम्ब्रेला लाइक दिखता है। ओके, और मेडुसा जो है वो पॉलिप्स फॉर्म कैसे बनाएगा? क्योंकि ये तो फ्री स्विमिंग है, ये आराम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए ये जो है पॉलिप्स फॉर्म बना देता है मेडुसा। सो मेटाजेनेसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और जो कि सिर्फ सिलियन टेटा फाइलम में ही शो होता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस फाइलम की सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है हाइड्रा, जिसको फ्रेश वाटर पॉलिप्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो है फ्रेश वाटर में रहते हैं फ्रेंड्स। ओके, इट लुक लाइक दिस। ओके, ओबेलिया। और अगर आप देख के इन एग्जाम्पल को याद कर लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएगा। और अगर आप अपने बीएससी एमएससी की लैब में स्पेसिमेन के रूप में अगर इनको देखते हैं तो आपको क्विकली रिमाइंड हो जाएगा कि आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि देख के हमें बहुत अच्छे से याद रहता है। ओके, हमें लॉन्ग टर्म तक के लिए याद रहता है। So I hope you're liking my video. So do share, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching. Thank you.